स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम वीडियो में जानेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में। अभी तक हमने पुरानी वीडियोस में जाना था ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से उन ऑपरेटर्स का हम यूज करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं कि किस तरीके से हम एक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जान सकते हैं और कैसे उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक चार्ट में आपको दिखाता हूँ। इस चार्ट में वो सभी ऑपरेटर्स की अपनी एक प्रायोरिटी है, किस तरीके से हमें यूज करना है आप इस चार्ट को फॉलो करके समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है जहाँ पर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रयोग किया हुआ है, जैसे कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और ऑपरेंड्स है हमारे पास 2, 4, 3। तो अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है इसमें जो सबसे पहली प्रायोरिटी आती है वो होती है मल्टीप्लिकेशन की। तो अगर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सॉल्व किया जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया वो आया 12। ओके, नेक्स्ट जब हमारी नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनी तो 2 + 12 बनी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो 14 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसमें से जो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी वो मल्टीप्लिकेशन को दी, सेकंड प्रायोरिटी हमने प्लस को दी। इसी तरीके से अगर सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो उनका जो प्रेसिडेंस होगा वो हम लेफ्ट टू राइट दे करके सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन ली हुई है जिसमें लिखा है हमने a एंड b लेफ्ट शिफ्ट 2 फ्लोर डिवीजन बाय 5 एक्सपोनेंट 2 प्लस c जोड़ b। इधर पर जितने भी ऑपरेटर्स लिए गए हैं उन सब की प्रायोरिटी हमने यहाँ पर लिख रखी है। जैसे कि पहले ऑपरेटर जो हम ले रहे हैं वो है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, देन है फ्लोर डिवीजन, देन प्लस, देन लेफ्ट शिफ्ट, देन एंड देन जॉब। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को। पहले स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, a एंड b लेफ्ट शिफ्ट 2 फ्लोर डिवीजन बाय 5 2 प्लस c जोड़ b। यहाँ पर a, b एंड c की वैल्यूज गिवन है तो रख देते हैं a, b, c की वैल्यूज। तो a की वैल्यू है 3 एंड b की वैल्यू है 4, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 फ्लोर डिवीजन बाय 5 एक्सपोनेंशियल 2 प्लस c की वैल्यू हमारे पास 2 जोड़ b की वैल्यू हमारे पास 4। तो अब इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपोनेंस ऑपरेटर को। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो हमारा है वो ये है, तो सॉल्व करेंगे दूसरे स्टेप में। 3 एंड 4 लेफ्ट शिफ्ट 2 फ्लोर डिवीजन बाय 5 की पावर 2। एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो भी नंबर दिया हुआ है और जो राइट साइड पे वैल्यू है वो उसकी पावर हो जाएगी। तो 5 की पावर 2 यानी कि 25 प्लस 2 जोड़ 4। तो यहां से हमने देखा कि हमने पहला ऑपरेटर सॉल्व किया जहां से हमें वैल्यू निकल के आई 25। नेक्स्ट प्रेसिडेंस में जो आता है वो है फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन में हम जो देखेंगे वो है हमारे पास ये चीज। तो थर्ड स्टेप में हम सॉल्व करेंगे फ्लोर डिवीजन को। तो 3 एंड 4 लेफ्ट शिफ्ट बाई, अब यहाँ पर 2 है और राइट साइड में 25 है, मतलब 2 को डिवाइड करेंगे 25 से। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे और फ्लोर डिवीजन है तो ये हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस केस पे हमें जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0 प्लस 2 जोड़ 4। तो यहाँ पे हमने देखा फ्लोर डिवीजन को जब डिवाइड किया हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो वैल्यू हमें क्या मिली, 0 मिली। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हम सॉल्व करेंगे किसको, प्लस को। तो यहाँ पर हम प्लस को सॉल्व करेंगे तो 2 + 0 2 हो जाएगा। तो 3 एंड 4 लेफ्ट शिफ्ट और 0 + 2 कितना हुआ 2, देन जोड़ 4। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट शिफ्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लेफ्ट शिफ्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैंने पिछली वीडियो बता रखी है, आप वहां से जाकर के इसको ब्रीफली देख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ स्टेप में 3 एंड 4 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2, तो 4 का बाइनरी कितना होता है हमारे पास 1 0 0, और इसको 2 टाइम शिफ्ट करना है यानी कि राइट साइड पे आप क्या करेंगे 2 0 ऐड कर देंगे। तो इस बाइनरी का जो डेसिमल नंबर बनेगा वो क्या आएगा 1 2 4 8 16, मतलब यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी 16 मिलेगी। तो यहाँ हमने क्या रखा 16, देन जोड़ 4। अगला स्टेप है हमारे पास एंड को सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 एंड 16। तो 3 एंड 16 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 का बाइनरी क्या होगा, 3 का बाइनरी है
सपोज अगर हम 4 बिट पे रखें तो 0 0 1 1। इसी तरीके से 16 का बाइनरी लिख लेते हैं। तो 16 का बाइनरी क्या होगा? 0 0 0 0 1 1 2 4 8 16। इधर भी 0 कर देते हैं। अब जब हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, तो एंड क्या कहता है, जब हम 1 1 होगा तो 1 देंगे, अदरवाइज 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही है, यानी कि 1 0 0 0 0 0 0, मतलब फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इस केस में हम क्या रखेंगे? 6th स्टेप में चलते हैं, 0 जोड़ 4। अब यहाँ पर क्या है, जोड़ आया, 4 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो 4 के साथ जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 0 का बाइनरी लिखेंगे तो 0 ही होगा, और 4 का बाइनरी क्या है हमारे पास? 1 0 0। अब जोड़ ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब सेम इनपुट्स हमें मिलते हैं तब हम लोग लेते हैं क्या? 0, अदरवाइज 1 लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 0 0 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? सेम इनपुट्स पे 0 लेंगे, 0 लेंगे, और यहाँ पर क्या है? डिफरेंट, तो 1 लेंगे। तो इस तरीके से जब हम इसका फाइनल आंसर देखेंगे तो क्या आया? 4 आया। तो यहाँ जो हमारे पास 7th स्टेप में जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 4 आया। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का जो फाइनल रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ वो क्या है? 4।